हिमाचल में 2 दिन फिर खराब रहेगा मौसम। बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहा। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों की पहाड़ियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी व बारिश के चलते प्रदेश में ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति जिले के केलांग में इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंच गया है। केलांग में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री, कुकुमसेरी में -0.3 डिग्री और ताबो में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सिरमौर के पच्छाद में सबसे अधिक 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जतौन बैरेज में 58, कुकुमसेरी में 56, कोठी में 54, कंडाघाट 43, कसौली 42, नाहन 41 और जोत में 38 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति के गोंदला में 26 सेंटीमीटर, केलांग में 20 सेंटीमीटर और कुकुमसेरी में 6 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। भारी बर्फबारी के कारण मनाली, लेह, दारचा, शिंकुला, कोकसर, काजा और डोडरा क्वाद सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहेगा। हालांकि इन दिनों कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 10 से 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। यात्रियों से भरी बस पर दरका पहाड़, अब तक 15 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से एक बड़ी खबर सामने आई। इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बिलासपुर जिला के बरठी में सवारियों से भरी एक निजी बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से गिरे मलबे में बस पूरी तरह से दब गई। इस दिल दहला देने वाली खबर से समूचा हिमाचल दहल गया। यह घटना बिलासपुर जिले में शाहतलाई बरठी सड़क पर मंगलवार देर शाम करीब 6 बजे हुई, जहां भल्लू के पास निजी बस पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे और मलबा इतना ज्यादा था कि बस पूरी तरह दब गई, जिससे भारी जनहानि की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो खबर मिलने तक 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से एक बच्चे की मां दुर्घटना में मारी गई। बेटियों का प्रारंभिक उपचार बरठी अस्पताल में चला हुआ है। हादसे में चालक और परिचालक की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना उस समय हुई जब संतोषी ट्रैवल्स की बस शुक्र खड्ड के पास से गुजर रही थी। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा बस पर आ गिरा। हादसा इतना भीषण था कि बस पूरी तरह मलबे में दब गई और उसमें सवार यात्री बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सके। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में जुट गई। सूत्रों के अनुसार बस में करीब 30 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही एसडीएम बिलासपुर, पुलिस दल और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की सहायता से राहत और बचाव अभियान जारी रहा, लेकिन लगातार गिरते मलबे के कारण कार्य में भारी कठिनाइयां भी आईं। वहीं इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं बस हादसे की सूचना मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कुल्लू दशहरा के कार्यक्रम को छोड़ हादसा स्थल के लिए निकल गए। सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म, शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। सुक्खू सरकार ने विभागों से मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी नौकरियों की गारंटी की तरफ आगे बढ़ रही है। सुक्खू सरकार की यह पहल हिमाचल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। सुक्खू सरकार लगभग सभी विभागों में सरकारी पद भरने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी पहल की है। सरकार ने सभी विभागों से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जीओए-आईटी के रिक्त पदों को भरने के लिए 14 अक्टूबर 2025 तक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। तय तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभागों से कहा गया है कि वे अपने यहाँ भरे और रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा, आरक्षण रोस्टर, वित्त विभाग से स्वीकृति पत्र, योग्यता और चयन प्रक्रिया संबंधित सभी जानकारी ऑफलाइन मोड में भेजें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां राज्य भर्ती निदेशालय के माध्यम से जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत होंगी। निदेशालय को ग्रुप सी स्तर के पदों की सीधी भर्ती के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अतिरिक्त सचिव कार्मिक विभाग ने बताया कि जिन पदों के लिए पहले से ही वित्त विभाग और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिल चुकी है, उनका विवरण भी भेजना आवश्यक है।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने के लिए यह नई प्रणाली लागू की जा रही है। जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को प्रारंभ में ट्रेनी के रूप में जोड़ा जाएगा और बाद में नियमित पदों पर समायोजित किया जाएगा। सेब कारोबारी से 3.81 करोड़ की ठगी, पैसे देने से पहले ही गायब हो गया बेंगलुरु का व्यापारी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने चरम पर है। हर साल सेब सीजन में बागवानों और व्यापारियों से ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। अब एक ऐसा ही ठगी का बड़ा मामला हिमाचल की राजधानी शिमला से सामने आया, जिसने सेब बागवानों को सकते में डाल दिया है। बाहरी राज्य के एक व्यापारी ने स्थानीय कारोबारी से 3.81 करोड़ की ठगी कर दी है। आधी पेमेंट करने के बाद बाहरी राज्य का यह व्यापारी अचानक गायब हो गया। मामला शिमला जिला के ठियोग से सामने आया। बताया जा रहा है कि शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के शिलारू फल मंडी में एक बाहरी राज्य के व्यापारी ने स्थानीय सेब कारोबारी को 3.81 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित ने अब इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हर महीने 24,000 तक मिलेगी सैलरी, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर है। मंडी जिले में एक खास कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी द्वारा अच्छा खासा वेतन और कई सुविधाएं दी जाएंगी। यह साक्षात्कार आज से लेकर 10 अक्टूबर शुक्रवार को उप रोजगार कार्यालय करसोग में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी उप रोजगार कार्यालय करसोग के प्रभारी रोहित गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि यह साक्षात्कार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में SIS सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 100 पदों को भरने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। ये पद रेगुलर बेस के लिए भरे जाएंगे। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए युवाओं की उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम शारीरिक मानदंड में ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 55 किलोग्राम से 95 किलोग्राम के बीच होना अनिवार्य है। इस साक्षात्कार में सिर्फ पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। साक्षात्कार में 10वीं पास या 10वीं से अधिक पास युवा भाग ले सकते हैं। वहीं इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी की ओर से अच्छा खासा वेतन, कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी। चयनित होने वाले युवाओं को 17,500 से लेकर 24,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। सड़क से लुढ़की निजी बस गहरी खाई में जा गिरी, यात्रियों की चीख पुकार से दहला क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक निजी बस सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और बचाव कार्य शुरू किया। यह हादसा मंगलवार दोपहर के समय उपमंडल पालमपुर के पास हुआ। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर के समय पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा पालमपुर में CSIR परिसर से कुछ ही दूरी पर हुआ। इस हादसे में 6 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। 200 मेडिकल ऑफिसर, 38 सहायक प्रोफेसर व 400 स्टाफ नर्स नियुक्ति को मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 200 मेडिकल ऑफिसर, विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसर तथा 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की दक्षता और बढ़ेगी और लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां जारी बयान में कहा कि मरीजों को अटल सुपर स्पेशलिस्ट संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जा रही है तथा अन्य मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा शुरू की जाएगी। HRTC में शुरू होंगे अब हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड। HRTC बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न कार्डों में दी जाने वाली छूट को अब एक ही कार्ड से लाभ प्रदान किया जाएगा। इस दिशा में HRTC ने हिम बस व हिम बस प्लस कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। यह HRTC के डिपों के साथ साथ लोक मित्र केंद्रों में भी बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है तथा कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद यह कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे तथा इसे बनाने के लिए 3 महीने का समय HRTC प्रबंधन यात्रियों को देगा। महिलाओं से लेकर सभी यात्रियों को छूट का लाभ उठाने के लिए यह कार्ड बनाना अनिवार्य होंगे। यदि यात्री के पास यह कार्ड नहीं होगा तो HRTC की बसों में छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
हिम बस प्लस कार्ड का लाभ साधारण बसों के साथ साथ वोल्वो व हिमधारा बस में भी मिलेगा। इस कार्ड के बनने के बाद 5% रिबेट मिलेगा तथा शेष 25% तक का कैशबैक का लाभ यात्रा करने पर मिलना शुरू हो जाएगा। हिम बस प्लस कार्ड 365 रुपये में बनेगा तथा हिम बस कार्ड 200 रुपये का बनेगा तथा इसकी वैधता 1 साल की रहेगी। इसको दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए 150 रुपये की धनराशि कार्ड धारक को देनी होगी। उधर एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि एचआरटीसी नई योजनाओं पर कार्य कर रही है तथा यह कार्ड उसी योजना के तहत आता है। उनका कहना है कि हिम बस कार्ड ऐसे सभी लोगों के लिए होगा जो एचआरटीसी के बसों में सेवाएं लेते हैं। महिलाओं को 50% मिलने वाली छूट भी उनको इस कार्ड के बनने के बाद ही दी जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।